मैं देख रहा हूँ पूरी दुनिया भारत के चुनाव को इन्फ्लुएंस करने के लिए कोशिश कर रही है, जो कि उनको नहीं करना चाहिए। ये वो अपना ओपिनियन नहीं दे रहे हैं, अपना कमेंट नहीं कर रहे, वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। 6 मई 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा एक इंटरव्यू में किया गया ये दावा तो आपको याद ही होगा कि कैसे कांग्रेस और उनकी सहयोगी विपक्षी पार्टियां विदेशी ताकतों की सहायता से लोकसभा चुनाव में भाजपा सरकार को हराने के लिए बड़ी साजिश कर रहे हैं। आज 10 महीने बाद मोदी जी के इस दावे को दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सही बताया है। यकीन नहीं तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दिया गया ये बयान आप खुद सुन लीजिए। For voter turnout in India, what do we need to spend 21 million for voter turnout in India and $21 million for voter turnout in India? What do we need to spend 21 million for voter turnout in India? Wow, $21 million. I guess they were trying to get somebody else elected. Wow, we ought to tell the Indian government, because when we hear that Russia spent about $2 in our country, it was a big deal, right? They took some internet ads for $2,000. This is a total breakthrough. $21 million for India elections. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बता रहे हैं कि कैसे भारत में बैठे कुछ विपक्षी नेता और राजनीतिक दलों ने मोदी सरकार को हटाने के लिए लोकसभा चुनाव में अमेरिका की यूएस एड से $21 मिलियन यानी करीब 182 करोड़ का फंड लिया था। भारत में ये साजिश कौन सा राजनीतिक दल और उसका नेता कर सकता है, ये पूरी दुनिया को पता है। जी हाँ, भारत में कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो मोदी सरकार को हटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। राहुल गांधी का बार बार विदेशी सरकारों से भारत में दखल देने की अपील करना हो, या अमेरिका में भारत विरोधी सांसद इल्हान उमर से मिलना हो, या खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू द्वारा राहुल गांधी का समर्थन करना हो, या फिर प्रियंका गांधी का फिलिस्तीन लिखा बैग लेकर संसद पहुंचना हो, या बार बार कांग्रेसी नेता मणिशंकर अय्यर का पाकिस्तान प्रेम उमड़ना हो। ये सब साबित करता है कि अपने विदेशी आकाओं के इशारे पर कांग्रेस भारत में देश विरोधी कार्य करती रहती है, लेकिन देश की जनता चीन और जॉर्ज सोरस के इस एजेंट पार्टी की नीति और नीयत को अच्छे से जान भी गई है और समझ भी गई है। कांग्रेस की इस देश विरोधी नीतियों का हिसाब देश की जनता कांग्रेस मुक्त भारत बनाकर देगी।